वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान। सब सुन लो, कान खुलकर हम जाग चुके हैं। आपका सब बायोडाटा में हमारी जेबों में आ गया है। जागे तो हो, काम भी जागेंगे। इस दफा बाहर निकलो, इस दफा बाहर तो निकलो। आपकी कारा तोड़नी पड़ी, तोड़ देगा। गुर्बत खत्म नहीं कर रहे आप लोग, घर में बैठे हो। आप ही रेट निकालते हो घी का और होलसेलर 20 रुपए कम देकर सारा माल हड़प रहा है। आज नाज़रीन मैं बहुत खुश हूं और प्रोग्राम के आगाज में मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहूंगी, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो करना। गुर्बत बढ़ रही है, बाहर निकलो। मैं मारूंगा आपको जुबान से, एक पेंसिल से। इंशाल्लाह कायदे आज़म बनूंगा 21वीं सदी का। कितनी इज्जत दी जाती है जो कमा रही है? कुछ भी नहीं दिया जाता। इज्जत क्या देनी है, बल्कि ये सारे मर्द हैं, ये कुछ भी नहीं है, फारग हैं। हाँ। सिर्फ बातें कर सकते हैं। हाँ जी, और हर कोई करते हैं। इस्लाम का दर्स औरत को ही पढ़ाया जाता है। हाँ, क्योंकि इस्लाम का दर्स इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि खराब करने वाला ही मर्द है औरत। रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं। हाँ, ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल रही है। खराब करने वाला ही मर्द है। हाँ। तो फिर वो औरत पे भी उंगली खुद ही उठाता है। सड़कें बंद करनी है अपने लिए, खाली करवानी है। ये मोहम्मद बास बंद करेगा। फिर गुजर के दिखाना, शहबाज नवाज, इमरान खान गुजर के दिखाना। इतनी स्ट्रगल कर चुका हूँ 25 साल में, सिर्फ गुर्बत के लिए। आप तो घर बैठे MNPA सब पॉकेट में है। जैसे गुर्बत बढ़ी, मानो या ना मानो, अब आप सड़क बंद करवाना अपनी गाड़ियों के लिए। ये शक्ल देख लो, फिर मैं बंद करूंगा अगर हमारी बंद हुई तो। जय हिंद दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान के महिलाओं के राइट्स की बात करें, उनके संरक्षण की बात करें, तो पाकिस्तान में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। और अगर कंपैरिजन भारत से करते हैं तो भारत का तो कंपैरिजन पाकिस्तान से बनता नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान की महिलाओं से पूछा गया कि क्या आपको पूरे हकूक, पूरे राइट्स मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, या आप जिस घर में रहते हैं वहां पे आपको राइट्स मिलते हैं, तो वो महिलाएं सीधे सीधे डिनाई करती हैं कि उन्हें कोई भी राइट्स नहीं दिया जाता और साथ ही साथ फ्रीडम भी नहीं दी जाती। सिर्फ महिलाएं जो काम करती हैं किसी मजबूरी के चलते, उसके बाद भी उन्हें कोई रेस्पेक्ट, कोई भी इज्जत नहीं मिलती है, इवन उनके घर में। और ये सारा जो पाकिस्तानी रोना रोते हैं महिलाओं के लिए, वो सब उनका ही किया धरा है। आपको इस रिएक्शन वीडियो में देखने को मिलेगा। नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। बाकी का आपको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करने का फायदा तो तब होता है ना जब आप लोग कुछ करें गरीबों के लिए। गरीब अवाम, लेडीज इधर उधर निकले मजबूरियों की मारी क्या क्या कर रही हैं। हाँ। फायदा। हाँ। विमेंस इस महंगाई के दौर में कैसे गुजर बसर कर रही हैं, चलिए ये बता दें। हाँ, तो वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि हम लोग तो तब कमेंट्स पास करेंगे ना जब आप लोग कुछ करके दिखाओगे, तो हम लोग भी बाहर निकलेंगे कि हाँ, कि कुछ मतलब कि आप लोग साथ हो। ऐसे तो फायदा ही कोई नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, पाकिस्तान आपके साथ है। आप क्यों उदास हो रही हैं? इधर आ जाए कैमरे से। हाँ, आप क्यों उदास हो रही हैं? नहीं, बात करें। अक्सर मेरी ऑडियंस कहती है कि पाकिस्तान की विमेंस कहाँ है, विमेंस कहाँ है, क्यों नहीं आती कैमरे के सामने भी? नहीं, पाकिस्तान की वीमेंस इधर ही है। जाहिर पीछे आ जाए। हाँ, जाहिर बात है, हम लोग जब घरों से निकले हुए हैं, मजबूरियों के मारे काम करने, ड्यूटियां करने निकले हुए हैं, तो पाकिस्तान में ही है ना, बाहर तो नहीं है। जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या करें फिर। अच्छा, एक विमेन आप कमा रही हैं, अभी आपको जॉब से छुट्टी हुई, मैंने देखा। कितनी इज्जत दी जाती है जो कमा रही हैं? कुछ भी नहीं दिया जाता। इज्जत क्या देनी है, बल्कि ये सारे मर्द हैं, ये कुछ भी नहीं है, फारग हैं। हाँ। सिर्फ बातें कर सकते हैं। हाँ जी, और हर कोई करते हैं। इस्लाम का दर्स औरत को ही पढ़ाया जाता है। हाँ, क्योंकि इस्लाम का दर्स इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि खराब करने वाला ही मर्द है औरत को। हाँ, ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल रही है। खराब करने वाला ही मर्द है। हाँ। तो फिर वो औरत पे भी उंगली खुद ही उठाता है। हैरासमेंट कितनी फील्ड में हो रही है ये बताएं। नहीं, वो बात कर रही है, करने दे, बिल्कुल सही बात है। देखिए, तब्दीली बात से आएगी। हाँ। हमको ये वो है नहीं है कि जो मतलब कि जाहिर बात है। देखिए ना, अब इतनी महंगाई होती जा रही है, कोई भी किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहा। आप लोग भी ऐसे इंटरव्यू हर बंदे का लेते हैं, फायदा तो कोई भी नहीं है ना, या तो कोई फायदा हो। लेकिन हम आवाम की आवाज तो आगे पहुंचा देते हैं कि भाई आवाम को ये मसला आ रहा है, सोचो समझो, इस तो सोल्यूशन भी कोई निकले ना, मसले का कोई सोल्यूशन कौन निकालेगा? आप अपने लिए, मेरे लिए, हम सब जब एक नहीं होंगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा बताएं? एक कैसे हो? क्या हमारे अंदर यूनिटी है? बिल्कुल है। जब हम सुबह के निकले शाम तक बाहर सारा दिन सड़कों पे फिरते हैं, काम करते हैं, बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते हैं, तो वो है हमारे में हिम्मत है तो हम निकले हुए ना। हाँ।
ऐसे और मुल्क के लिए भी निकल जाएंगे। हाँ निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे, लेकिन उसका फायदा कोई होगा तो निकलेंगे ना। सही बात जब है। फायदा ही नहीं होगा, हम घरों से निकल आए बेइज्जत होने के लिए, ऐसे तो नहीं है ना। मुआशरा मर्दों को कितनी स्पेस, औरतों को कितनी स्पेस दे रहा है? कख भी नहीं दे रहा, कख भी नहीं दे रहा, बस बेइज्जती दे रहा। आप खड़ी हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज का शो बड़ा स्पेशल है। वीमेन पार्टिसिपेट कर रही है, वरना वीमेंस, हमारे मुआशरे की जो वीमेंस हैं, जो हमारे मुआशरे का जो कहते हैं ना कि मल्टी टैलेंटेड होती हैं वीमेन, लेकिन वीमेन जो है कैमरे को इग्नोर करती हैं, सामने नहीं आती, अपने मसले सामने नहीं रखती हैं। आप आई हैं, सबसे पहले आपका शुक्रिया। क्या कहेंगी आप? फीमेल क्यों नहीं आती? हर जगह हर शोबे में फ़ीमेल है, काम हर शोबे में कर रही है, लेकिन वैसे नहीं, इस वजह से कैमरे में नहीं आती कि कहीं हमारे भाई ना बोल पड़े, कहीं हमारे रेड ना बोल पड़े, कोई कुछ कह ना दे। जब काम करती है, जब नहीं दिखती। सही बात है। आदमियों में काम करती है, हर एक आदमियों शोबे के में। बगैर तो माशरे में सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है ना, हर जगह आपको फेस करने पड़ेंगे। हर जगह फेस करने पड़ते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ऐसे ही है। हाँ। हर चीज़ है। कैसे इस महंगाई में घर का गुजारा कैसे हो रहा है, क्या कहेंगी आप? इस महंगाई में यही है, जदोजहद, सुबह निकलते हैं और शाम को बढ़ते हैं। सुबह 6 बजे निकलती हूँ, रात के 10 बजे जाती हूँ। बच्चों के लिए कमा रही हूँ कि अगर महंगाई में फिर भी गुजारा नहीं है। कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये है कि हिम्मत से हर चीज़ का सामना कर रहे हैं। क्या हमारे मुआशरे के जो मर्द हैं, वो औरतें हैं जो घर से मजबूरी के तहत निकलती हैं, काम करती हैं, क्या उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं? कुछ लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, कुछ लोग जिल्लत की निगाह से देखते हैं। अब क्या करें, काम तो करना है, हर चीज़ करनी है। इंडिया के अंदर औरतों के हक की बात की जाती है, उनके सपोर्ट की बात की जाती है, उनके राइट्स की बात की जाती है। उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी उठा है, उसने औरतों के हक की बात की है। क्या कहेंगे उस पर? उनकी हुकूमत है ना, इस वजह से औरतों की, यहाँ पे तो औरत को ऐसे मसेल देते हैं जैसे कि कोई औरत थी ही नहीं, बस औरत कमाने वाली है। कई औरतें ऐसी हैं कि जो कमा के लेके जाती हैं, उनके मियाँ मारते हैं, कूटते हैं, और वो बेशक अपाहिज बैठे हुए हैं लेकिन तानाकशी करते रहते हैं। उनकी भी तो हिम्मत है ना औरतों की। हर ज़्यादातर घरों में देखते हैं कि शोहर जो है अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं, दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं। क्या सरकार की तरफ से ऐसी पॉलिसीज़ बनी है कि जो इनको पनिश करे? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं बना। अगर ये बना होता तो वो लोग कंट्रोल में होते, कोई किसी के ऊपर, बहन बेटी के ऊपर हाथ ना उठाते। आज हम किसी के ऊपर उठाएंगे तो कल को हमारी भी बच्चियों के ऊपर उठेंगे। सही है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्या इस वक्त हमारे मुल्क का ऐसा माहौल है कि हम अपनी बच्चियों को काम के लिए भेजें या पढ़ने के लिए भेजें? ये पढ़ना तो लाजमी है। अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो माशरे में जाहिल रह जाएंगे। जाहिल होंगी तो ना अच्छे रिश्ते मिलेंगे और ना ही शऊर आएगा। लेकिन माहौल क्या है? काम पे भेजने वाला माहौल है अपनी बच्चियों? नहीं, माहौल नहीं है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी से काम कर रहे हैं। काम तो कर। ये मर्द क्यों औरत को आगे बढ़ने नहीं देते? हवस का निशाना क्यों बनाते हैं औरतों? हमारा सरकार नहीं अच्छा। हमारी सरकार अच्छी हो तो उनकी मजाल नहीं है कि कह दे। हर लड़की एक लड़के को एक दफ़ा रोक देगी तो उसकी हिम्मत नहीं कि दोबारा वो कोई हाथ उठा लेगा। और हिम्मत माँ बाप बिठाते हैं। हमें अपने बच्चों के लिए हिम्मत बनानी चाहिए। अपनी मदद आपके तहजीब सर्वाइव कर रहा है। जब मैं पाकिस्तानी आवाम से बात करती हूँ, मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके सर पे किसी का हाथ नहीं है। आवाम अपनी मदद आपको कोई मांग के खा रहा है, तो कोई 24 घंटे की ड्यूटी करके खा रहा है, तो कोई जो है रोडों पे पड़ा है, तो कोई ख़ुद को फांसियाँ दे रहा है, कोई बच्चों को स्कूल से हटा रहा है। मतलब सारा निज़ाम दरम बरम है। और अगर हम अपनी एलीट की बात करें, उनकी अयाशियों में वो गुम है जी। और अगर हुकूमतों की बात करें तो वो कुर्सी की जंग में जी, सबसे आगे कौन जीतेगा, कौन कुर्सी का पहला पाँव पकड़ेगा तो कौन दूसरा, इसी में ही है। लेकिन हमारे जो देखिए अफगानिस्तान देखिए हमसे बेहतर है, बांग्लादेश हमसे बेहतर है, भारत तो हमें 100 साल पीछे छोड़ गया है। तो दोस्तों, आपने ये रिएक्शन वीडियो में काफी गौर किया होगा कि महिलाएं काफी परेशान हैं। महिलाओं में सिर्फ ये है कि अगर उनको राइट्स मिल जाए, उनको इज्जत मिले, उनको संरक्षण मिले, तो वो काफी आगे बढ़ सकती हैं और देश की तरक्की में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जैसे इंडिया में विमेंस कर रही हैं। पाकिस्तानी विमेंस का जो मेन फोकस रहता है कि वो घर पे रहें और घर की चार दीवारी के अंदर बच्चों का लालन पालन करें, और दूसरा बूम बूम
खासतौर पे जब जनसंख्या बढ़ाने की बात आती है तो पाकिस्तान अव्वल नंबर पे है। हालांकि कई ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो कुछ काम नहीं करते, घरों में बैठे रहते हैं और अपनी महिलाओं को जॉब पे भेजते हैं और उसके बाद तानाकशी होती है, उनके साथ मारपीट होती है। ये तो नॉर्मल आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ये महिलाओं ने खुद कैमरे पे आके स्वीकार किया है, खुद कैमरे पे आके बताया है। और ऐसा नहीं कि महिलाएं बिल्कुल भी काम नहीं करती, महिलाएं काम करती हैं, लेकिन कैमरे पे आके वो इसलिए नहीं बोल पाती कि उनका कजिन क्या कहेगा, उनका फादर क्या कहेगा, उनके रिलेटिव क्या कहेंगे कि ये लेडी कैमरे पे आके बात कर रही है। तो वहां पे इनका थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार इस्लाम को लेके थोड़ा सा कि महिलाओं को पर्दे में रहना है तो ये बाहर कैसे निकल गई। ये सब चीजें आपको खासतौर पे पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में पूरी फ्रीडम है। आप देखते हैं उर्फी जावेद जी को, आप देखते हैं फिल्म एक्टर्स को, और आप देखते हैं टीवी एक्ट्रेस को, और आप देखते हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनको, और आप देखते हैं टीचर्स को। हर फील्ड पे आपको महिलाओं में आजादी देखने को मिली। कहीं ना कहीं भारत में पूरी फ्रीडम आपको देखने को मिली है। और हाल ही में जो फीमेल रिजर्वेशन बिल पारित हुआ है वहां पे भी 33% वुमेन्स को राइट्स दिए गए हैं कि वो पार्लियामेंट में या फिर नेशनल असेंबलीज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इससे काफी ज्यादा हमें वुमेन एम्पावरमेंट का फायदा भी देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की हालत अब देखी नहीं जाती है। पाकिस्तानियों ने खुद ही स्वीकार किया है कि उनकी महिलाएं सिर्फ घर के काम करने के लिए है, इसके अलावा उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। मर्द का काम है पैसे कमाना, घर पे रोजी रोटी लेके जाना। लेकिन क्या महिलाएं अगर उनके हस्बैंड काम करने लायक नहीं है, बेरोजगार हैं, या फिर उनको जॉब नहीं मिलती है, या फिर अपाहिज हैं, तो क्या महिलाएं घर से बाहर ना निकलें या फिर उनके बच्चों को भूखा मार दें? ऐसा तो नहीं कर सकते। ऐसे में पाकिस्तानियों ने अपनी महिलाओं को राइट्स जरूर देने चाहिए। और आपके क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, इस वीडियो में जरूर बताइएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।